हेलो। हमने 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। तो लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज है ये। तो इसके अंदर से एक 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। और थोड़ी सी लेंथी है, कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ है। तो पेशेंस के साथ पढ़ते चले जाइए, बीच में क्विट कर दोगे तो फिर दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो इसमें से फिर एक 4 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा अगर इसको कंप्लीट नहीं करोगे तो। ठीक है, एक ही क्लास के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो ध्यान से और पेशेंस से देखते चले जाइए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। अब क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर दिया गया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए। ठीक है, इससे पहले मैं यहां पे थोड़ा सा इसका बेसिक्स बताऊंगा पहले। ठीक है, पहले इसको समझिए, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। हमें इसके बेसिक्स में 3 आइडेंटिटीज दी गई हैं, पहले उनके बारे में पूरा पता होना जरूरी है। तो देखिए, पहले 3 आइडेंटिटीज के बारे में हमें पहली आइडेंटिटी दी है, वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जब भी साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए दिखे तो हमें वो इक्वल टू 1 रखना होता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है हमें? ऐसा हम क्यों मान के चले कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। देखिए, मैं ये बताऊंगा, पहले नोट कर लीजिए, फिर इनकी फॉर्मेशन बताऊंगा मैं कैसे होती है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकंड देखिए, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और लास्ट वन है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखिए आगे इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। यहां से 2 टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में हमें बात करनी है। एक तो वो होते हैं जिनको ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी कैसे बनी है, और एक वो होते हैं कि ऐसे बन गई, ठीक है, हम इसका यूज करेंगे और एक्सरसाइज को सोल्व कर लेंगे। तो जिनको नहीं जानना है कि ये कैसे बनी है, वो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लेना। ठीक है, अब देखिए ये बनती कैसे है। हम एक ट्राइंगल लेके चलते हैं, हमें एंगल ए दिया गया है लास्ट में, तो एंगल ए को हम यहां बनाएंगे। ठीक है, हम बी को यहां बना लेते हैं और सी को रख लेते हैं यहां। आगे इतना समझ। अब देखिए ये हो गया 90। अब इसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर ए बनाइए। पहले इसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर ए बनाइए। साइन क्या होता है पहले ये बताओ, वो होता है पी बाई एच। तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और प्लस कर देंगे कोस का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आगे इतना समझ। तो यहां से एच का स्क्वायर जो है वो ले लेंगे हम एलसीएम, और ऊपर क्या आएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। और हमें पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये पता है कि p का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि दोनों जो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है? बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? h का स्क्वायर। तो नीचे भी क्या आएगा? h स्क्वायर, और h स्क्वायर से h स्क्वायर कट होके 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हो जाएगी पहली आइडेंटिटी का प्रूफ। आ गया होगा शायद समझ, और पता लग गया होगा कि ये आइडेंटिटी कैसे बनी है, और हम इसका बाद में यूज देखेंगे। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या होता है? कोस का उल्टा सीकेंट, यानी कि कोस क्या होता है? बी बाई एच। तो ये हो जाएगा एच बाई बी, उसका कर दो स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, माइनस टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? पी बाई बी, तो यानी कि कर दो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। आगे इतना बात समझ। बी स्क्वायर ले लो एलसीएम, ये किसके इक्वल दिया गया है? ये 1 के इक्वल हमें दिया गया है, तो इनका ले लो एलसीएम बी स्क्वायर। आगे इतनी बात समझ। ऊपर क्या है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहां से निकाल लो किसकी वैल्यू? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की। प्लस का पी स्क्वायर उस साइड जाएगा तो माइनस का पी स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा? इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये कट होकर के आ जाएगा 1। आगे इतनी बात समझ। तो ये हो गया सेकंड आइडेंटिटी का प्रूफ। हमने दोनों प्रूफ पढ़ लिए हैं, और बिल्कुल आसानी से ये बात समझ आ रही है कि कैसे ये फॉर्मेशन हुई है, कैसे ये आइडेंटिटी बनी है। थर्ड वन पे आ जाओ। थर्ड वन क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन का अगर उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? h बाई पी, उनका कर दो स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करोगे?
क्योंकि स्क्वायर दिया गया है हमें आइडेंटिटी के अंदर। नेक्स्ट पे बात करेंगे माइनस कोट यानी कि टेंजेंट का उल्टा। टेंजेंट क्या लिया था अभी भी, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो इसको कर दो बी स्क्वायर बाय पी का स्क्वायर और इक्वल में दिया गया है 1। तो पी स्क्वायर ले लेंगे एलसीएम, ऊपर आएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से निकाल लो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसकी निकालनी है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, पी स्क्वायर की, तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 1, 1 इज इक्वल टू 1। आ गई शायद तीनों चीजें समझ। अब यहां से हम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे और इन 3 आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। आगे बात समझ, तो चलेंगे अब फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैं इसको साफ कर देता हूं तब तक। देखिए अब आगे उन तीनों आइडेंटिटीज को मैं एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि दिखती भी रहे यहां पे और हमारे दोबारा यूज में भी आती रहेगी। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये साथ साथ रिवाइज भी करते रहे, बोलते भी रहे ताकि जल्दी से ये याद हो जाए। और सेकंड वन क्या थी, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थर्ड वन थी कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आगे तीनों समझ। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए को किसकी फॉर्म में लिखो, कोटेंजेंट की फॉर्म में लिख दो। अब समझिए पहले इस बात को अच्छे से समझ लें एक बार। हमें लिखना है साइन को, सीकेंट को और टेंजेंट को। जैसे मैं बोल दूं मेरे को साइन को लिखना है, अब साइन को लिखना है, साइन को कुछ इस टाइप से लिखना है कि सिर्फ कोटेंजेंट की फॉर्म हो। ध्यान से सुने एक बार और, कि साइन को कुछ इस टाइप से लिखना है कि सिर्फ और सिर्फ कोटेंजेंट की फॉर्म में हो, कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आना चाहिए, कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें नहीं यूज करना है। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसको कैसे बनाएंगे हम। देखिए सबसे पहले लिखेंगे साइन को। अब साइन को कुछ इस टाइप से लिखें कि सिर्फ कोटेंजेंट की फॉर्म बने। अब मुझे इन तीनों का यूज करना दिख रहा है इसमें, और इसका पता है मेरे को कि कोसिकेंट को लिख सकता हूं 1 बाय साइन, और कोटेंजेंट इसके अंदर है, यानी कि साइन और कोटेंजेंट सिर्फ 2 फंक्शन है इसके अंदर, और इसका यूज करके मैं साइन की फॉर्म बना लूंगा। फिर आगे बात समझ तो किसका यूज करेंगे, थर्ड वन का, बाय आइडेंटिटी थर्ड। ठीक है, ये लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। आगे ही बात समझ, तो माइनस का कोटेंजेंट स्क्वायर ए भेज दूंगा मैं उस साइड, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, इसको लिख दूंगा कोसिकेंट स्क्वायर ए। इतनी बात तो शायद समझ आ गई होगी। अब मेरे को इसका स्क्वायर हटाना है क्योंकि मेरे को सिर्फ साइन के अंदर लिखना है। अगर इसका स्क्वायर हटाओगे तो कर दो दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगर दोनों साइड करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पे आएगा कोसिकेंट और दूसरी साइड क्या आएगा, रूट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, रूट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, क्योंकि इसके रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब कोसिकेंट को लिख सकता हूं 1 बाय साइन, यानी कि इसी को मैं उल्टा करके लिख सकता हूं, क्या 1 बाय साइन लिखूंगा, मेरे को साइन निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, साइन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, साइन को उल्टा कर दूंगा, इसको उल्टा करके लिखूंगा। अगर इसको मेरे को सीधा साइन लिखना पड़े, चलो एक स्टेप और बना लेते हैं, कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, इसको तो फिर सीधा ही लिखेंगे, कुछ चेंज ही नहीं किया, हमने सिर्फ कोसिकेंट को क्या लिखा है, 1 बाय साइन। अब 1 बाय साइन है, साइन लेके आना है तो उलट दो इनको, अगर इसको उल्टोगे तो ये आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, 1 बाय 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। साइन को लिख दिया हमने किसकी फॉर्म में, सिर्फ कोटेंजेंट की फॉर्म में। मैंने पहले भी बोला था कि साइन को कुछ इस तरह से लिखो कि सिर्फ कोटेंजेंट फंक्शन का यूज हो। आगे बात समझ, तो हमने एक को लिख दिया है, सेकंड पे चलते हैं। उम्मीद है कि इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं सेकंड पे चल रहा हूं, सीकेंट ए को लिखना है। अब सीकेंट ए को लिखूं सिर्फ कोटेंजेंट के अंदर,
मेरे को सेकंड दिख रही है आइडेंटिटी, यानी कि सीकेंट है इसके अंदर, टेंजेंट है, टेंजेंट को मैं उल्टा करके लिख दूंगा तो वो कोटेंजेंट हो जाएगा। आगे ही बात समझ, तो इसका करेंगे हम यूज। सीकेंट स्क्वायर ए, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा तो मैं यहीं से लिख रहा हूं इसको, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और प्लस का माइनस का टेंजेंट स्क्वायर है उस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल है। आगे इतनी बात समझ। अब टेंजेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय कोटेंजेंट स्क्वायर ए, सीधा लिख लो पहले ही 1 प्लस 1 बाय कोटेंजेंट स्क्वायर ए, और किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल है। आगे इतनी बात समझ। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखें कि 1 के ऊपर हमने रूट नहीं लगाया, रूट से बाहर निकलने के बाद वैल्यू प्लस और माइनस दोनों की होती है, ठीक है, तो ये मिस्टेक्स मत कर देना, मेरे दिमाग से निकल गया था ये। तो अब देखिए आगे इसको, देखिए आगे हम इसका नीचे क्या करेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, यहां से क्या करेंगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर लोगे तो नीचे क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए, और यहां पे कुछ नहीं था तो ये आएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। आ गया इतना समझ, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सीकेंट स्क्वायर ए है तो सीकेंट स्क्वायर का ए रूट स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो क्या कर दो, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर दोनों साइड ऐसा करोगे तो ये बन जाएगा सीकेंट ए, और उधर क्या आ जाएगा, रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर ए। आगे इतनी बात समझ। अगर इतना समझ आ गया है तो हम लास्ट वन पे चल लेते हैं, हमें लिखना है अब टेंजेंट। देखिए कि टेंजेंट को हम कोटेंजेंट में कैसे लिखें, तो टेंजेंट को तो हम इजीली लिख सकते हैं क्या, कि टेंजेंट कितना होता है, टेंजेंट ए किसका उल्टा होता है, कोटेंजेंट का उल्टा होता है। तो टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय कोटेंजेंट ए। तो तीनों की तीनों हमने फॉर्म लिख ली है। कौन कौन सी आई है, एक ये है, एक ये है, और लास्ट वन क्या है, ये है। आ गया समझ। और इस प्रकार से हमारा ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है हमें, तो नेक्स्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हम जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन पे चलिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है। अगर उसको समझ लिया था तो जल्दी से देखिए इसको। हमने अब की बार सारे के सारे फंक्शंस लिखने हैं। पिछली बार उसने 3 मेंशन कर दिए थे कि कौन से 3 निकालने हैं, इस बार हमें सभी निकालने हैं। तो पहले देखिए, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस को लिख देंगे हम सबसे पहले, कोस ए इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट ए। तो एक को तो हमने डायरेक्ट ही लिख दिया। आ गया समझ, एक तो हो गया कंप्लीट। अब चलिए साइन पे। अब साइन को कैसे लिखेंगे हम, साइन में हमें ये पता है कि 1 ये कोस स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए। तो इसको भी हम अब कर देंगे इजीली, यानी कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो प्लस का है तो उस साइड लेके चले जाओ। अगर उस साइड लेके जाओगे, पहले चेंज ही कर लो फिर लेके चले जाना, चाहे पहले ले जाओ कैसे भी कर लो। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए, 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए। आगे इतनी बात समझ। कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए। इसका ले लो अब एलसीएम। अगर एलसीएम लोगे इसका तो नीचे आएगा सीकेंट स्क्वायर ए, ऊपर आएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और यहां क्या है, साइन स्क्वायर ए। तो साइन का जब फंक्शन निकालोगे, साइन की जब वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, दोनों साइड क्या कर देना, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करोगे तो यहां पे आएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर ए। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। तो सेकंड वन क्या आ गया, साइन ए रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। साइन लिख लिया, कोस भी लिख लिया। टेंजेंट पे चलते हैं। अब टेंजेंट वाले में तो सीधा ही दिया गया है,
टेंजेंट वाले में तो सीधा ही निकाल लेंगे ये भी, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। टेंजेंट को लिखना है, टेंजेंट को अगर लिखना है तो क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर ए को दूसरी साइड भेज देंगे, यानी कि उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए। माइनस निकाल देंगे कॉमन, यहां से अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और प्लस का माइनस का सीकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का सीकेंट स्क्वायर ए, और माइनस से यहां पे जो माइनस आएगा वो हो जाएगा कैंसिल। आगे इतनी बात समझ। और जो स्क्वायर आया है इसको अगर हटाओगे तो दोनों साइड क्या कर देना, स्क्वायर रूट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया थर्ड। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये आ चुका है, ठीक है। फोर्थ यानी कि सीकेंट तो हमें निकालना ही नहीं है, अब निकालना हमें कोटेंजेंट। अगर कोटेंजेंट निकालेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट को हम क्या लिख देंगे, 1 बाय कोटेंजेंट ए, इसको लिख लो 1 बाय कोटेंजेंट ए, यहीं से निकाल लेंगे इसी का यूज करके, इसको लिख देंगे 1 बाय कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको उल्टा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कोटेंजेंट ए, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसकी फॉर्म आ गई, कोटेंजेंट की। आ गया होगा इतनी बात समझ तो, ठीक है। अब लास्ट बाकी है, वो कौन सा फंक्शन बाकी है, लास्ट है कोसिकेंट। अगर कोसिकेंट को अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए है, इसको -1 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, हमें कोसिकेंट में निकालना है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए, इसका स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर दोगे, रूट कर देंगे, तो वो आ जाएगा √1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, वो आ जाएगा √1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, √1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमने सारे के सारे फंक्शन निकाल लिए हैं जो उसने पूछे थे। जल्दी से इसको नोट कर दो। थर्ड क्वेश्चन देखिए अब कैसे करना है। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर दिखे, ऑप्शंस में यानी कि 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट क्या कर देना, मैंने जब बताया था पीछे की एक्सरसाइज में कि जब दो एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और ये 1/1 करके आ जाएगा 1 आंसर, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90 है, ठीक है। अब किसी को नहीं समझ आया कि ऐसे कैसे कर रहे हैं हम, तो वो डिटेल देख लीजिए। अब इसका हम क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को चेंज कर लेंगे, किसी एक फंक्शन को चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, हम साइन स्क्वायर 63 रखते हैं, दूसरी साइड क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना करूं, 90 में से माइनस क्यों, 27 रह जाए, 63 कर देंगे माइनस, यानी कि ठीक है। और नीचे भी एक फंक्शन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं हम, कितना माइनस करूं 90 में से कि 73 बच जाए, 17 कर देते हैं। आ गया समझ, ये तो बिल्कुल किस कौन सी एक्सरसाइज पे बेस्ड है, ये थर्ड एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अब यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस में कोस स्क्वायर 63 डिग्री। अब ये कैसे आया है मैं दोबारा बता देता हूं, ये कि साइन स्क्वायर, अगर ये क्या है, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिख लेंगे, ये क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। आ गई बात समझ। सेकंड देखें, अगर कोस 90 माइनस थीटा है तो वो किसके इक्वल होता है, वो साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब शायद समझ गए होंगे जिसको नहीं आया होगा। अब देखिए नीचे क्या करना है, कोस स्क्वायर 70 डिग्री है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए एक बात कि थीटा दोनों के सेम है, थीटा दोनों के सेम है, और थीटा दोनों सेम हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो, तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। अब कई सोचेंगे कि यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, भाई 2 में 3 जोड़ोगे या 3 में 2 जोड़ोगे, आना 5 ही है। आगे बात समझ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों को हम इसको भी 1 लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिख सकते हैं, और दोनों क्या है डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में दिखे तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, और अगर 2 या 3 नंबर में दिखे तो थोड़ा सा सोल्व करके लिख दो,
ठीक है, जल्दी नोट करिए। देखिए अब इसको कैसे करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर किसी एक फंक्शन को चेंज कर लेंगे दोनों में से। यहां पे भी एक को चेंज कर लेंगे और यहां पे भी एक को चेंज कर लेंगे। तो करिए चेंज। साइन क्या रखोगे, यहाँ पे 25 सेम रख लिया, 65 को मैं चेंज कर देता हूं। कोस क्या करूं, 90 में से कितना कम करूं कि 65 बन जाए, 25 कम कर दो। ठीक है, कोस 25 सेम लिख लेते हैं, 65 को चेंज कर लेते हैं। साइन कितना कम करूं कि 65 बन जाए, कितना कम करूं कि 65 बन जाए, 25 कम कर लो। अब यहां पे क्या है कि 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा समझ गए होगे, साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्या है, 25 डिग्री है, तो यहां पे भी क्या था, साइन 25 डिग्री है, प्लस कोस क्या है, 25 डिग्री है, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है, तो इसको लिख लेंगे कोस 25 डिग्री। अब देखिए ये भी क्या है, साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है, बीच में क्या है, डॉट है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे डॉट है, और डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर बेस सेम है तो पावर हो जाती है ऐड, यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इसको क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर 25 डिग्री। आगे इतनी बात समझ। तो फिर किसके अकॉर्डिंग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। आगे इतनी बात समझ। तो साइन स्क्वायर है, थीटा सेम है, तो इसी को थीटा मान लेंगे, तो थीटा सेम है तो उसको लिख सकते हैं हम 1। आ गया समझ। तो जल्दी से नोट कर लिए, आसान क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा स्पीडली कर लें इनको। देखिए अब फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, देखिए कैसे करना है। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और बोला है कि चूज करेक्ट ऑप्शन और जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है। हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर क्या है, 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचेगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पे ये रह गया। अब क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पेपर के अंदर अगर ये एक नंबर में नहीं आता है तो इस टाइप की चीजें लिख देना, ताकि पूरे के पूरे मार्क्स हमें मिल जाए। ठीक है, अगर छोटा क्वेश्चन है तो उसके अंदर 1-2 एक्स्ट्रा लाइंस हमें लिखनी पड़ती हैं, ताकि उसके वेटेज के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर बना सके। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम 1, तो 9 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 9। अब जो भी ऑप्शन 9 दिखे उस पर टिक कर दो, वही हमारा आंसर है। ठीक है, जल्दी से देखें, फिर सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब हम इसको साइन कोस की फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर लें, तो क्या करेंगे, 1 प्लस टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं साइन बटे कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब ये बेसिक चीजें सबको ध्यान में होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। अब सीकेंड थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है किससे, 1 प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। अगर नहीं याद रहे तो कोट थीटा को तो इसी का उल्टा कर लो। ठीक है, और माइनस कोसिकेंड थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। इतनी बात समझ आई। अब करिए इनको सोल्व। इनका ले लेता हूं मैं एलसीएम। अगर एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा कोस थीटा, यहां पे नहीं था कुछ तो कर दो कोस थीटा और प्लस साइन थीटा प्लस 1। आगे इतना समझ। दूसरी साइड क्या है, साइन थीटा ले लो एलसीएम। साइन थीटा एलसीएम लोगे तो यहां पे आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। आगे इतनी बात समझ। अब करा दो आपस में इनकी मल्टीप्लाई। अगर आपस में इनकी मल्टीप्लाई कराओगे, अगर आपस में इनकी मल्टीप्लाई कराओगे तो कोस थीटा की पहले करा दो साइन थीटा से, तो क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा, फिर आएगा कोस थीटा की कोस थीटा से प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस थीटा की -1 से तो माइनस का कोस थीटा, साइन थीटा की साइन थीटा से तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की कोस थीटा से भी तो आएगा प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा की 1 से भी तो माइनस का साइन थीटा। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा सबको। 1 से कराओगे तो सेम ही लिख दो, तो क्या आएगा प्लस का साइन थीटा प्लस का कोस थीटा माइनस का 1। ठीक है, और पूरे के नीचे क्या आएगा, मल्टीप्लाई होके कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए
अब इन चीजों को हम लिख सकते हैं क्या, एक इसको और एक इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, यहां से निकल के आ गया हमारा 1। ठीक है, एक चीज तो हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट माइनस का साइन थीटा दिख रहा है, प्लस का साइन थीटा, इनको कर दो कैंसिल। माइनस का साइन थीटा है और प्लस का क्या है, कोस थीटा है, तो उनको कर दिया कैंसिल। माइनस का कोस थीटा है, प्लस का कोस थीटा है, कर दो कैंसिल। प्लस का 1 आया था और माइनस का 1 भी है, कर दो कैंसिल। ठीक है, आ रहा है ना समझ। अब एक कोस थीटा साइन थीटा यहां है, एक कोस थीटा साइन थीटा यहां है, तो ऐड कर दो क्योंकि प्लस का निशान है बीच में, तो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, नीचे क्या है कोस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब कंफ्यूज मत हो ना, ये आगे पीछे है, 2 गुणा 3 करोगे, 3 गुणा 2 करोगे, सेम ही बात रहती है। ठीक है, फंक्शन दोनों सेम वैल्यू देंगे, तो ये कट जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो कौन सा आंसर होगा, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, जल्दी नोट करिए अब इसको। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट थर्ड कैसे करना है। हम इसको कर लेते हैं जिसमें साइन में दिया हुआ है, तो सबको साइन कोस के अंदर ले चले जाते हैं। ठीक है, तो सबको किसमें चेंज करेंगे, साइन कोस में। सीकेंड ए को लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए, सीकेंड ए को लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए। टेंजेंट ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। इसके इनटू में क्या है 1 माइनस साइन ए, इसके इनटू में दिया है हमें 1 माइनस साइन ए। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम आएगा कोस ए, तो ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसके इनटू में क्या आएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे 2 तरीके से हम कर सकते हैं, इसको a प्लस बी भी लिख सकते हैं, इसको a माइनस बी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर a भी सेम है और b भी सेम है। ठीक है, और a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी हो तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला किसी को याद ना रहे या फिर ना समझ आए तो कैसे कर लें, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1 की 1 से करो तो 1 आएगा, 1 की साइन से करोगे 1 माइनस साइन ए आएगा, साइन ए की करेंगे तो प्लस साइन ए आएगा, और साइन ए की करेंगे माइनस साइन ए से तो आएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या दिया गया है कोस ए, नीचे क्या है कोस ए, तो माइनस का साइन ए से प्लस का साइन ए हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब ये भी आइडेंटिटी हमें ध्यान रहे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो हमें क्या दिया गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को दूसरी साइड लेके जाओगे तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसकी जगह पे रख दो कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह पे रखेंगे अगर कोस स्क्वायर ए तो नीचे क्या है कोस ए, तो कोस स्क्वायर ए है तो एक कोस कैंसिल, तो आएगा हमारा आंसर कोस ए, जो कि ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार फिर से देखें इसको और फिर नोट कर लें। पार्ट 4 देखिए कैसे करना है। अब हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो किसमें साइन कोस में चेंज करके और एक आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है, तो दोनों में से किसी से भी कर लेना, मैं दोनों ही बता देता हूं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए दिया गया, तो इसको अगर सोल्व करके लिखोगे तो क्या आएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए को उधर लेके चले जाओ, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। आगे इतना समझ, नीचे क्या है 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर, तो इसका यूज करके लिखोगे तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस का कोटेंजेंट स्क्वायर उधर जाएगा तो आएगा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, इतनी बात समझ जरूर आई होगी, बिल्कुल हमने तो उसी को सोल्व करके लिखा है। अब लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को क्या सीकेंट स्क्वायर ए, अब 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो सीकेंट स्क्वायर ए को भी हमें पता है क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर ए, 1 बाय कोस स्क्वायर ए। कोसिकेंट स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब इसको क्या है, ये इसके डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो 1 बाय कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन इनटू में साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1, तो ये क्या आएगा साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। अब इतना तो ध्यान ही रहेगा ना कि इसको साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दो, आंसर क्या आ जाएगा हमारा
टेंजेंट स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन डी। अब सेकंड वे क्या है, यानी कि इसी का सेकंड मेथड क्या है करने का, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं क्या, साइन बाय कोस, यहीं पे देखा था अभी, तो इसको लिख सकता हूं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। अच्छा कोट स्क्वायर है तो कोट इसी का उल्टा हो जाएगा, कोट इसी का उल्टा हो जाएगा, तो कर दो उल्टा इसी को, कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर कर लो इसका एलसीएम, एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा कोस स्क्वायर ए, ऊपर आएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे भी एलसीएम ले लो इसका, ये आएगा साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब हमें फर्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 लिख दो इसकी जगह पे, इसकी जगह पे भी 1 लिख दो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब पहुंचिए हम क्वेश्चन में यहाँ पे, आगे बात समझ। अब देखिए सेकंड मेथड में इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हम, ठीक है, लेकिन फर्स्ट मेथड से सिर्फ दूसरे स्टेप में हम वहां तक पहुंच गए थे। तो हमें अगर इनके ऊपर पकड़ है हमारी, अगर ये दिमाग में अच्छे से है हमारे, तो इजिली हम कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो जल्दी से नोट करें, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब 5th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। तो जो यहां तक इस वीडियो के यहां तक पेशेंस के साथ पहुंचे तो यहां पे क्विट ना करें, क्योंकि क्वेश्चन आएगा एग्जाम का इनमें से। ठीक है, तो इनको अच्छे से देख लें, और मैं बता रहा हूं अब। तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि 2 साइड्स दी गई होंगी, हमें दोनों इक्वल में दिए गए होंगे, और उन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो शायद एक को सोल्व करके ना भी आए इक्वल, तो हम दूसरे वाले को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे, और देखिए हम कैसे करते हैं इनको। हम मान लेंगे ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है। तो पहले हम इसी को सोल्व कर रहे हैं। अगर इसी को सोल्व करोगे तो ये क्या है, ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको सबको इतना तो याद रहे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी को बस पुट करिए और करिए एक बार ट्राई। तो क्या आएगा, पहले कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab कर दो कोसिकेंट थीटा इंटू में कोट थीटा। ठीक है, ये स्टेप हो गया होगा। अब कोसिकेंट थीटा को लिख दो क्या, 1 बाय साइन थीटा, कोटेंजेंट थीटा को लिख दो क्या, कोस थीटा बाय साइन थीटा। इतना काम सबने कर दिया होगा। ठीक है, अब इन्हीं को जब सोल्व करके हम लिखते हैं तो क्या आएगा, कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब लिख दो क्या, माइनस का 2 कोस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। आप सोचोगे 2 कहां से आया, 2 तो यहीं पे था, हमने तो इन दोनों को सोल्व किया था वहां पे। ठीक है, तो इधर क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्या बचा है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो इनका, नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग और चलाना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा दिमाग के ऊपर। क्या, मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी किसी का स्क्वायर है, इसको मैं स्क्वायर लिख दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 लिख दो या 1 का स्क्वायर लिख दो, 1 ही रहेगा वो तो। यानी कि ये a स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर है। ठीक है, और मुझे पता है कि या तो माइनस का 2ab या प्लस का 2ab, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो माइनस का 2 है तो पक्का माइनस का 2 कर दिया मैंने। अब बनना चाहिए a इंटू बी। अब a क्या है, 1 है, तो मल्टीप्लाई इसकी तो 1 कर दोगे तब भी फैक्ट नहीं आ रहा, तो a भी मिल गया। b क्या है, कोस थीटा, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और इसी को मैं क्या भी लिख सकता हूं, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग a क्या है, 1 है, b क्या है, कोस थीटा है, इसी का मैं क्या लिख सकता हूं, होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात अगर समझ आई है तो देखिए अब इसको क्या सोल्व कर सकते हैं हम आगे। अब तो कुछ नहीं कर सकते, बोलोगे इसका स्क्वायर बोल दो, फिर तो यहीं पे पहुंच जाएंगे, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो नहीं हो सकता, तो अब चलिए राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे जाओगे तो 1 माइनस कोस थीटा प्लस डिवाइड में क्या है 1 प्लस कोस थीटा, इसको कर दो रेशनलाइजेशन। इसका क्या कर देंगे हम, रेशनलाइजेशन। अब किसी के दिमाग में आए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो और कोई तो भाई ऑप्शन भी नहीं है इसके अंदर।
ठीक है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा, तो मल्टीप्लाई करा दो 1 माइनस कोस थीटा और डिवाइड भी करा दो 1 माइनस कोस थीटा से। रेशनलाइजेशन उम्मीद करता हूं कि सबको पता है कि क्या होता है, ये साइन उल्टा रखना होता है उधर, ठीक है। तो ऊपर क्या है, a माइनस बी है और इधर भी क्या है, a माइनस बी है, पावर इसकी भी 1 है, बीच में क्या मल्टीप्लाई, बेस सेम हो तो पावर ऐड कर दो, बेस सेम हो तो पावर ऐड कर दो, a माइनस बी का स्क्वायर, तो यानी कि 1 माइनस कोस थीटा का क्या कर दो, स्क्वायर। नीचे क्या है, a प्लस बी और यहाँ पे क्या है, a माइनस बी। ये पीछे वाले क्वेश्चन में ही तो बताया था, a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई में हो तो क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस के b का स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि आज तो हमारा आंसर मैच हो ही गया, फिर बोलोगे ये तो नहीं हुआ मैच, तो क्या हमें ये याद नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, उधर ले जाओ कोस स्क्वायर थीटा को, होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ चुकी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव कर दिया हमने कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अच्छे से समझिए, एक बार और कर लीजिए, मैं रिपीट नहीं करवा रहा हूं इसको, दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो की फॉर्म में है, तो पीछे जाके दोबारा से देख लें इसको, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट हमारा ना हो। तो जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए किसका, फिफ्थ का कैसे सोल्व करना है। अब हमें ज्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है, ये तो बताइए कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को करिए, ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अब कुछ भी ना पता हो, साइन कोस में है पूरा, तो और तो कुछ तोड़ भी नहीं सकते, तो क्या कर लो, एलसीएम ही ले लो। सबसे पहले तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये ले लिया हमने एलसीएम। अब यहाँ पे कोस ए नहीं था तो करा दो कोस ए से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए नहीं था तो करा दो उससे मल्टीप्लाई, तो उसका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू रहने दो, ठीक है। तो इतना तो समझ आ ही गया होगा। अगर इतना समझ आ चुका है, अगर इतना समझ आ चुका है तो इसका खोल दो होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर इसका खोल के लिखोगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। आ गया इतना समझ, उम्मीद है कि यहां तक सबको समझ आ रहा है। नीचे क्या है, करा दो कोस की मल्टीप्लाई, नहीं मत ही कराओ, सेम ही लिख लो, साइन ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। आ गया समझ। अब किसी को दिमाग में ये आया हो कि इसको इससे काट दे, भाई प्लस में है नहीं काट सकते, मल्टीप्लाई में होता तब काट सकते थे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए दिख गया मेरे को और साइन स्क्वायर ए दिख गया, इसको तो पहले 1 ही लिख लो, और 1 प्लस 1 2 भी लिख लो, 1 प्लस 1 2 लिख लो इसको, तो 2 लिख दिया। अब क्या है, प्लस में 2 साइन ए, प्लस में 2 साइन ए। आ गया इतना समझ। नीचे क्या है, कोस ए है और इंटू में क्या है उसके 1 प्लस साइन ए, इंटू में क्या है 1 प्लस साइन ए। 2 को कॉमन निकाल दो, दोनों के अंदर 2 है तो 2 को कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालोगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए। आ गया क्या, 1 प्लस साइन ए। नीचे क्या है, कोस ए और इंटू में क्या है उसके 1 प्लस साइन ए। अब काट दो भाई, मल्टीप्लाई में है, अब काट दीजिए, ठीक है। तो बच के क्या आया, 2 बाय कोस ए। अब इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं कुछ, 1 बाय कोस ए क्या होता है, सीकेंट ए। 1 बाय ए दोबारा बोली, कोस ए क्या होता है, सीकेंट ए। तो लिख दो इसको क्या, 2 सीकेंट ए। अगर 2 सीकेंट ए आ गया, अब क्या और भी हो सकता है, नहीं हो सकता, उधर चले जाओ, उधर चले गए तो मैच ही हो गया, मैच ही हो गया, तो लिख दो हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव कर दिया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया समझ। अगर आया है समझ तो अच्छे से इसको देखिए और फिर जल्दी से नोट करिए, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन 5th का थर्ड पार्ट कैसे करना, ये थोड़े से अब टफ पड़ेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे थोड़ी सी और पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए अब इसे कैसे करना है कि हमें ये दिख रहा है,
अब ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, इनके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम भी नहीं लेने का मन कर रहा है तो पहले साइन कोस में चेंज कर लो, पहले क्या कर लो, इनको साइन कोस में चेंज कर लो। टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं हम कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कोट थीटा को लिख दो क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और प्लस में क्या है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इतनी चीज तो समझ आएगी कि हमने चेंज कर लिया साइन कोस में इसको। ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर नहीं देखो अभी, एक काम करो, इनका एलसीएम लेके यहीं पे सोल्व करके लिख दो। एलसीएम लो इनका, नीचे आएगा साइन थीटा, ऊपर क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसका भी एलसीएम ले लो, क्या आएगा कोस थीटा, और यहां पे आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इतनी बात तो जरूर समझ आई होगी। अब लिख लो क्या, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा है, उसके क्या है वो डिवाइड में है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे अपोजिट, वो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ रहे होगे अच्छे से। और फिर प्लस में क्या है कोस थीटा बाय साइन थीटा, और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसको भी उल्टा कर दो, उसको क्यों छोड़ना, फिर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब सोल्व करके लिख लीजिए इसको। ऊपर तो बन रहा है क्या साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बन रहा है क्या कोस थीटा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर क्या बन रहा है प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर बन रहा है कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बन रहा है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। उम्मीद है कि इतनी बात तो जरूर समझ में आई होगी। अगर इतना समझ में आ गया है तो नेक्स्ट देखिए क्या करें। अब नेक्स्ट तो एक ही चीज दिमाग में आ रही, क्या कि एलसीएम ही ले सकते हैं, और तो कुछ बचा भी नहीं हमारे पास। अगर एलसीएम इसका लोगे तो क्या आएगा एलसीएम, साइन थीटा है इसमें प्लस का है तो उसमें भी प्लस का ही चाहिए हमें। तो एक काम करते हैं कि उसका साइन यानी कि माइनस का जो साइन है उसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो इसको लिख दूंगा माइनस, इसको लिख दूंगा प्लस, इसको लिख दूंगा माइनस और उसको लिख दूंगा प्लस, यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा दोनों में ही सेम हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे कर रहा हूं मैंने किया है कि साइन जो साइन था नेगेटिव उसको बाहर निकाल लिया है, ठीक है। और ये माइनस का साइन अब यहां पे पहुंच जाएगा इसके पास, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा। और नीचे ले लीजिए अब इसका एलसीएम, क्या कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो दोनों में ही सेम है, उसको तो लिख लो सेम, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये तो लिख लिया हमने। अब साइन थीटा भी लो और कोस थीटा भी लो, साइन थीटा भी ले लो और कोस थीटा भी ले लो, ठीक है। ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा है। ये चीजें कोस थीटा भी मैच कर लिया, ये भी मैच कर लिया। साइन थीटा फालतू आया था तो ऊपर मल्टीप्लाई करा दो साइन थीटा से, फिर क्या कर दो माइनस, ठीक है। फिर क्या कर दोगे माइनस, अगर माइनस कर दोगे फिर क्या करना है, इसके अंदर कोस थीटा बचा हुआ है क्योंकि बाकी तो सारा मैच ही कर गया, तो वहां पे कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा। ये स्टेप अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन आगे का भी समझ आ जाएगा। इसको दोबारा देख लें, वहां पे सिर्फ माइनस का साइन बाहर निकाला था और फिर क्या कर लिया उनका सिर्फ एलसीएम लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब इसको लिख सकता हूं मैं क्या, साइन का क्यूब थीटा और माइनस में कोस का क्यूब थीटा। इतना समझ आ गया। अगर यहां तक समझ आ चुका है तो यहां इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देख लेना क्या, किसको लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि a माइनस बी, और फिर क्या लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में ए बी का मतलब साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आगे बात समझ, ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर क्या करेंगे, नीचे क्या है हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा और मल्टीप्लाई में है उसके साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको कैंसिल कर देंगे इससे।
अगर इसको कैंसिल कर दोगे तो ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1, इन दोनों को मिला के लिख देंगे 1। तो यानी कि ऊपर बचा है 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, और उसके डिवाइड में है क्या, साइन थीटा और कोस थीटा। अगर उसके ये डिवाइड में है तो ये तो 1 के भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में है, तो 1 के डिवाइड में जब लिखूंगा तो ऐसे लिख दूंगा उसको 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस इसके डिवाइड में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इसको काट के लिख दो 1, और ये क्या आ जाएगा, 1 बाय साइन थीटा को लिख सकता हूं, 1 बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा, और 1 बाय कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा। 1 बाय कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा, और प्लस में क्या है 1, और प्लस में क्या है 1। तो ये हो गया हमारा मैच। अगर ये मैच हो गया तो लिख दो क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आगे बात समझ, अगर इतना समझ आया है तो जल्दी से इसे नोट करें, और नहीं कोई स्टेप समझ में आ रहा है तो दोबारा से देख लें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट देखिए, हमें कैसे करना है। 1 प्लस सीकेंट है और नीचे भी सीकेंट है, वहां पे साइन कोस में, तो इसको भी साइन कोस में ले आओ। पहले इसको लेके आएंगे तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाय कोस ए, और नीचे भी क्या आएगा 1 बाय कोस ए, नीचे भी क्या आ जाएगा 1 बाय कोस ए। ऊपर वाले का ले लो एलसीएम, ऊपर वाले को क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा कोस ए, और कोस ए प्लस 1, नीचे क्या है 1 बाय कोस ए। अब इसको डिवाइड में है तो ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन में क्या है कोस ए, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोस ए बाय 1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई भी करवा दो, हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करवाओ, रहने दो ऐसे ही। मल्टीप्लाई भी क्या करवाना है, ये तो कैंसिल ही हो रहा है। अगर ये कैंसिल ही हो रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बचेगा कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1। ये तो मैच ही नहीं हो रहा है इससे, इसका मतलब है ये तो सोल्व नहीं हो सकता। अब उसी को सोल्व कर लो फिर। राइट हैंड साइड को देखें, इसमें क्या बन रहा है हमारा, इसके अंदर क्या बन रहा है। देखिए साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं क्या, मेरे दिमाग में एक चीज आई कि साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं क्या, ये तो पता है क्या होता है, ये आइडेंटिटी तो याद ही होगी। तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दो उसको, डायरेक्ट क्या लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। अब ध्यान रहे ये क्या है ए स्क्वायर, और ये क्या है माइनस बी स्क्वायर। पहले भी 2 बार बता चुका हूं, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आगे इतनी बात समझ, तो क्या लिख सकता हूं ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कोस ए, और ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कोस ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। तो कोस ए से 1 माइनस कोस ए से इसको काट दो, क्या बच गया 1 प्लस कोस ए। तो ये तो हो ही गया मैच, हो गए दोनों मैच, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आगे बात समझ आ गया तो जल्दी से नोट कर ले, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, तो थोड़ा सा जल्दी कर ले इसको। देखिए अब पार्ट 5 कैसे करना है। इसके अंदर हमें चाहिए कोसिकेंट ए और कोटेंजेंट ए चाहिए। अब कोसिकेंट ए और कोटेंजेंट ए कैसे आ सकता है, इस साइन ए को लिखूं तो 1 बाय कोसिकेंट ए लिख सकता हूं इसको। ठीक है, तो कोसिकेंट तो आ सकता है, लेकिन दिक्कत ये आएगी कि वो एलसीएम आएगा फिर, और एलसीएम लेना पड़ेगा उसको, तो हम इसे ऐसे भी नहीं कर सकते। तो और कैसे बन सकता है, कोस बाय, अगर साइन आ जाए इसके नीचे तो बन जाएगा कोटेंजेंट, इसके नीचे साइन आएगा तो ये बन जाएगा 1, इसके नीचे अगर साइन आए तो ये बन जाएगा कोसिकेंट। तो हम क्या करेंगे इसको कि डिवाइड करा देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। किससे मल्टीप्लाई, वो डिवाइड करा देंगे साइन ए से। ठीक है, जैसे ही साइन ए से करवाएंगे कोस के नीचे भी आएगा साइन, कोस ए बाय साइन ए, माइनस में साइन ए के नीचे भी क्या आएगा एक साइन, और 1 के नीचे भी क्या आएगा एक साइन। आगे इतनी बात समझ, तो नीचे वाले को भी करवाना पड़ेगा, तो नीचे वाले को भी करवा दो, कोस ए बाय साइन ए, और उसके बाद है प्लस में साइन ए के नीचे भी साइन ए, और इसके नीचे भी साइन ए, माइनस 1 बाय साइन ए। इतना आ गया समझ।
अगर इतना समझ आ गया है तो इसको लिख दोगे 1, इसको लिख दोगे 1, इसको लिख दो कोटेंजेंट, इसको मैं सोल्व कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये आएगा कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1, माइनस का है 1, नीचे क्या आएगा कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। इतनी बात शायद समझ आ गई होगी। अब क्या करोगे, इसमें कोट और कोसिकेंट में ही होना चाहिए सब कुछ, तो इस 1 की आइडेंटिटी को लिख लो, क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह पे रख लो ये चीज, इस 1 की जगह पे जैसे ये लिखोगे तो क्या आएगा कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस में क्या आएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, और जो ये माइनस का साइन है इसके बाहर ये अंदर जाएगा तो इसको कर देगा माइनस और इसको कर देगा प्लस। आगे इतनी बात समझ, अगर इतना समझ आया तो आगे देखिए नीचे आएगा क्या कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, इसके अंदर क्या दिया गया कि माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्लस का कोटेंजेंट स्क्वायर ए और माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर ए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्लस का ही कोटेंजेंट है प्लस का, ये माइनस का है माइनस का, आगे पीछे लिख दिए बस। अच्छा इससे क्या फायदा होगा कि ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब उस कोटेंजेंट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए और कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर ये लिख सकते हैं तो क्या करेंगे उसमें से कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पे भी है तो मैंने निकाल लिया इसको बाहर, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए ये आ गया बाहर। तो यहाँ पे क्या बचा होगा, यहाँ पे तो पूरा बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 1। अगर यहाँ पे 1 बच गया और ये निकल गया बाहर तो अंदर कौन बचेगा कोटेंजेंट ए, क्या बचेगा अंदर कोटेंजेंट ए, कौन बचेगा कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए, माइनस कोसिकेंट ए। इतनी बात समझ आई? अगर इतनी बात समझ आ गई है तो नीचे क्या बचेगा इसके कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। आ गया इतना समझ? अब देखिए 1 भी है 1 है कोटेंजेंट है माइनस कोसिकेंट, इसको कट कर देंगे यहां से। अगर इसको कट कर दोगे तो क्या बचेगा कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए, और उधर भी क्या है कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए, तो क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जल्दी से इसको एक बार और देखें और फिर उसके बाद नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब इसको कैसे करना है, हमें ये चीज दी गई है और इसके इक्वल प्रूव करना है हमें। अब हम साइन का तो और कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि किसी की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते और रूट में है और कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर पहले कर देंगे रेशनलाइजेशन। पहले क्या कर देंगे इसके अंदर रेशनलाइजेशन। आगे बात समझ, तो पहले कर दो रेशनलाइजेशन। जैसे ही रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड में क्या है 1 माइनस साइन ए। तुम रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अपोजिट साइन से क्या करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जब इसको सोल्व करके लिखोगे तो नीचे क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, क्या लिख देते हैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख दिया। ऊपर क्या आएगा a प्लस बी, यानी कि बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस साइन a का स्क्वायर, 1 प्लस साइन a का स्क्वायर। आ गया इतना समझ? इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर a को उस साइड भेज दो, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर a के, तो इसकी जगह पे लिख दो क्या कोस स्क्वायर a। आ गया इतना समझ? अब कुछ और कर सकते हैं इसके अंदर? हाँ इतना तो कर ही सकते हैं, इसके ऊपर रूट है दोनों के तो इसका भी रूट कैंसिल और इसका भी रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा सिंपल 1 प्लस साइन ए डिवाइड में क्या है इसके कोस ए, 1 प्लस साइन ए के डिवाइड में क्या है कोस ए। कुछ कर सकते हैं इसमें? आगे नहीं कर सकते कुछ, तो दूसरी साइड को भी सोल्व करके देख लो, क्या पता मैच ही हो जाए।
दूसरी साइड को जब हमने सोल्व करके देखा तो सीकेंट ए को लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए, टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं प्लस साइन ए बाय कोस ए, इतना तो लिख ही सकते हैं। एलसीएम ले लो कोस ए, एलसीएम जब कोस ए लिया तो ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये तो मैच ही हो गए, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया समझ? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो जल्दी से इसको सोल्व करो फिर आगे चलते हैं। डिग्री की साइन तो ऊपर वाले में भी है, कोस दोनों नीचे वाले फंक्शंस में भी है, तो क्या कर लो साइन निकालो कॉमन, तो ये आएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कोस को कॉमन निकाल लो। अगर कोस को कॉमन निकाल लोगे, कोस थीटा को कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इतनी बात पल्ले पड़ेगी हमारे। अब नेक्स्ट इसमें क्या करें हम, नेक्स्ट इसके अंदर कर लेते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा, जो साइन स्क्वायर थीटा दिया गया हमें उसको क्या लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा क्या कर दिया हमने दूसरी साइड भेज दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख लो क्या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसी इसको लिख लो टेंजेंट, इसको क्या लिख लोगे टेंजेंट, इसको लिख लोगे टेंजेंट थीटा, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेंजेंट थीटा। अब 1 माइनस 2 यानी कि अब इसी को सोल्व करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू क्या लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया, नीचे लिख लो सेम, क्योंकि नीचे मुझे दिख रहा है कि शायद सेम बन जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई और स्टेप देखेंगे। अब 2 को कर लो अंदर मल्टीप्लाई, जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 माइनस 2 और माइनस के 2 की उससे होगी तो क्या आएगा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब प्लस का 1 है माइनस का 2 है, कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस का 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये माइनस है, ये माइनस है, काट दो दोनों को। अब काट दोगे तो नीचे क्या आएगा बच के, नीचे क्या आएगा बच के टेंजेंट थीटा, और इक्वल में भी क्या था टेंजेंट थीटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे बात समझ, तो जल्दी से इसको नोट कर ले, ये इजी क्वेश्चंस था, इजी क्वेश्चंस में से एक था। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर ले। देखिए अब इसे कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि इनका स्क्वायर खोल लेते हैं, तो खोल लीजिए स्क्वायर, साइन का स्क्वायर खोलोगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस में क्या आएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए, और फिर आएगा प्लस में 2 साइन ए इंटू में कोसिकेंट ए। ठीक है, अब दूसरे साइड वाले का भी स्क्वायर खोल लो तो क्या आएगा दूसरे साइड वाले का कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 कोस ए और सीकेंट ए, कोस ए और सीकेंट ए। ठीक है, इतनी बात समझ जरूर आई होगी। अब सीकेंट कोसिकेंट को लिख सकता हूं 1 बाय साइन, अब 1 बाय साइन जब आएगा तो वो साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, अब कोस वाला भी हो जाएगा ये कैंसिल, हो गया इतना। अब वहां पे 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, जोड़ लो दोनों को, 2 और 2 4 लिख लो, लिख लिया 4। अब यहाँ पे बच गया क्या कि साइन स्क्वायर है और एक बचा है यहाँ पे कोस स्क्वायर भी, तो इनको भी क्या कर लेंगे 1 लिख लेंगे, इनकी जगह पे भी क्या लिख लो प्लस में 1 लिख लो। ठीक है, अब कौन बच गया प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए, क्या बच गया है प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी और ये भी। अब बच गया कौन प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए, प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए। आ गया इतना समझ? अगर इतना समझ आया है तो फिर क्या करोगे कि कोसिकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, कोसिकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे उससे पहले हमें ये पता हो। ठीक है, उसको लिख सकते हैं हम क्या, उधर भेज दो प्लस हो जाएगा कोटेंजेंट स्क्वायर ए, यानी कि इसकी जगह पे लिख दो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे क्या लिख लोगे अब वो खुद बना लेना, यानी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ गया प्लस, और 4 और 1 5 कर लो। अब 5 और 1 6 और 1 7, 7 आ गया, कोटेंजेंट स्क्वायर ए भी लिख लो प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए भी लिख लो। अभी हो रहा आंसर मैच,
में भी हो गया बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे इतनी बात समझ, अगर समझ आई है तो जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका 9th पार्ट देखिए कैसे सोल्व करना है, ठीक है। अब 9th पार्ट के ऊपर चलते हैं हम। हमें दिख रहा है कि कोसिकेंट भी है, अब चेंज भी करके कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो पहले क्या करो, मल्टीप्लाई से ही चेक कर लो कि मल्टीप्लाई से क्या हो रहा है। कोसिकेंट की सीकेंट से कर लो, कोसिकेंट ए इंटू में क्या आ जाएगा सीकेंट ए। कोसिकेंट की उससे भी कर लो, माइनस का कोसिकेंट ए और फिर क्या आ जाएगा कोस ए। अच्छा, फिर माइनस के साइन ए किससे भी कर लो, माइनस का साइन ए इंटू में क्या आ जाएगा सीकेंट ए। अब माइनस के साइन ए किससे भी कर लो, माइनस माइनस प्लस का साइन ए और कोस ए, प्लस का साइन ए और कोस ए। अब एक बात बताइए कि कोसिकेंट ए को लिख सकता हूं मैं क्या 1 बाय साइन ए, इसको लिख लो 1 बाय साइन ए। अच्छा, फिर इसको लिख सकता हूं क्या 1 बाय कोस ए, क्या लिख सकता हूं 1 बाय कोस ए। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे 1 बाय कोस साइन ए बाय कोस ए। माइनस में करके कोस ए यानी कि इसको लिख सकता हूं 1 बाय साइन सीकेंट कोसिकेंट को, और ऊपर क्या है कोस है, इसको ऐसे ही लिख लो। अभी तो माइनस में साइन ए ऊपर है और साइन ए ऊपर है तो सीकेंट ए को लिख सकता हूं 1 बाय कोस ए ऊपर। अब यहाँ पे क्या है साइन ए प्लस कोस ए, तो इनको तो अभी कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे ही रख लो इनको साइन ए और कोस ए। यहां से हम क्या करेंगे कि इनका सबका एलसीएम ले लेंगे। सब साइन कोस में है तो एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए और कोस ए। अब देखिए इसके नीचे तो सारी चीजें हैं तो नहीं लिखा, कुछ भी बंद कर लो। इसके नीचे साइन है लेकिन कोस नहीं है तो कोस से करा दो मल्टीप्लाई। साइन बीच में कौन सा है माइनस का, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कोस है साइन नहीं है तो करा दो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और प्लस में उसके नीचे तो कुछ भी नहीं था तो डायरेक्ट करा दो मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। आ गई इतनी बात समझ। अगर इतना समझ आया है तो फिर देखिए आगे इसका साइन का माइनस का साइन निकाल लो बाहर, माइनस का साइन बाहर निकालोगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। आगे बात समझ, इसको लिख लो 1, इसको जब 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा वो तो 0, तो ये तो हटा ही लो अब सारा का सारा, ये हटा दो। अब ऊपर क्या बचा है साइन स्क्वायर ए, क्या बचा है साइन स्क्वायर ए और इनटू में ही उसके क्या है कोस स्क्वायर ए। अब नीचे भी क्या है साइन ए कोस ए। अरे इनको तो फिर काट ही सकते हैं, अगर प्लस नहीं है तो कहीं पे एक स्क्वायर कट जाएगा एक कट जाएगा, तो आंसर क्या आया है साइन ए कोस ए। हो गया मैच? नहीं हो रहा, इसका मतलब इस साइड को तो अब सोल्व नहीं कर सकते। चले जाइए राइट हैंड साइड पे, तो क्या करेंगे 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए हमें दिया गया है, तो अभी इसका भी कुछ नहीं कर सकते, साइन कोस में चेंज करके फिर ही कुछ कर सकते हैं। तो क्या आएगा साइन ए बाय कोस ए, प्लस में क्या आएगा कोस ए बाय साइन ए, कोस ए बाय साइन ए। इसका क्या कर लो एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम साइन ए इंटू कोस ए। नीचे क्या था इसके साइन ए नहीं है तो साइन स्क्वायर ए। अच्छा, फिर इसके क्या नहीं था, इसके क्या नहीं था कोस नहीं था तो कोस स्क्वायर ए। इसको क्या लिख लोगे 1 और ऊपर क्या दिया गया है 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 बाय साइन ए कोस ए, ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में हो जाएगा उल्टा यानी कि साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। और सोल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो हो ही गया मैच, जरूरत भी नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, तो जल्दी नोट कर लीजिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, करें नोट। देखिए अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। अब इसके अंदर कह रहा है कि तीनों ही चीजें आपस में बराबर हैं, करके देख लेते हैं तीनों ही आपस में बराबर हैं या नहीं है। अब टेंजेंट और सीकेंट वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। टेंजेंट स्क्वायर ए को दूसरी साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, यानी कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर ए। ये मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि हम बहुत बार लिख चुके हैं उन चीजों को। अब 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए है, इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या कोसिकेंट स्क्वायर ए। समझ रहे होगे अब सब, तो ठीक है। अब उधर क्या है 1 माइनस, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं जितना हो रहा है। सीकेंट स्क्वायर ए है, इसको लिख सकता हूं क्या 1 बाय कोस स्क्वायर ए,
ठीक है, और इसके नीचे है 1, ये कोसिकेंट स्क्वायर, इस पे लिख दो 1 बाय साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 बाय कोस स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में आएगा तो हो जाएगा उल्टा, यानी कि नीचे साइन स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए और 1 साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, क्या लिख दोगे, टेंजेंट स्क्वायर ए। तो भाई दो साइड्स तो हमारी होगी बराबर, ये भी ये भी। अब इसी टाइप से टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर, तो ये भी इसके इक्वल आ जाएगा, और क्या लिख दोगे, तीनों ही साइड्स आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अगर क्लास होगी तो उसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।